स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है, सेम मीनिंग। एक वर्ड दिया जाता है आपको और उसी का आपको सेम मीनिंग जैसा दूसरा वर्ड आपको चूज करना पड़ता है, एग्जाम में दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आता है, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो सिनोनिम्स चूज करने के लिए एक वर्ड दिया जाता है आपको और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो देखो, सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है, उसका मीनिंग है, मराठी में उसको बोलते हैं समानार्थी शब्द और हिंदी में उसको बोलते हैं उसी के जैसा वर्ड। मतलब जो भी वर्ड दिया है इसका जो भी मतलब है उसी के जैसा दूसरा वर्ड, मतलब सेम ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट मीनिंग। जो भी वर्ड दिया होता है हमको या फिर जो भी शब्द दिया होता है उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमें चूज करना पड़ता है या फिर निकालना पड़ता है। उसी को मराठी में बोलते हैं विरुद्धार्थी शब्द और हिंदी में बोलते हैं उसके विपरीत वर्ड, उसको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। समझ में आ गया सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है। देखो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चूज करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको जो भी वर्ड होता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में, मराठी में, उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और दूसरा, जो भी ऑप्शंस में जो भी वर्ड दिए जाते हैं उसका भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर जो भी है या फिर सही वर्ड आप चूज कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इसी के अलावा दूसरा कोई भी इसको शॉर्टकट नहीं है। आपको सब, मतलब आपका नॉलेज जितना बड़ा है, आपका इंग्लिश जितना अच्छा है, उसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप इसका आंसर दे पाओगे या नहीं। तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, उसका मीनिंग भी मैंने यहाँ पर आपको आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो देखो, सबसे फर्स्ट वर्ड हम स्टार्ट करते हैं, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई, उसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना। एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना। हम साउंड को एम्पलीफाई करते हैं ना, मतलब उसका साउंड को बढ़ाते हैं, तो उसको एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो गया, एनलार्ज। एनलार्ज का भी क्या है मीनिंग, विस्तार करना, बढ़ाना, विस्तार करना, एक सेम ही मीनिंग है इनका। या फिर एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स भी बढ़ाना। समझ में आ गया, एक ही वर्ड है एम्पलीफाई। देखो, उसी का सिनोनिम्स है एनलार्ज एंड एक्सटेंड। मतलब ये इनका जो भी मीनिंग है वो सेम एम्पलीफाई के जैसा ही है। तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स आप देख सकते हो, लेसन मीन्स कम करना, लेस करना हम बोलते हैं ना, उसी को लेसन, कम करना। इसका मतलब इसका बढ़ाना और इसका कम करना, ये हो गया एंटोनिम्स। विरुद्धार्थी म्हणजे उसके विपरीत वर्ड हो चुका है ये। और कंडेंस, कंडेंस मीन्स सिकुड़ना। हम बर्फ को कंडेंस करते हैं या फिर कम जगह पे रखने के लिए किसी भी चीज को हम कंडेंस करते हैं, तो कंडेंस मीन्स सिकुड़ना। तो ये हो गया इसका विपरीत विपरीत अर्थ हो गया इसका, बढ़ाने का विपरीत कंडेंस। तो ये हो गया सिनोनिम्स और ये हो गया एंटोनिम्स। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये कुछ वर्ड दिखाई दिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स नाजुक, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो गया, डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स भी एक एक प्रकार का नाजुक, मतलब जो आसानी से टूट जाता है, नरम रहता है, उसको हम डेलिकेट भी बोल सकते हैं। या फिर उसका फ्रेजाइल भी उसको बोलते हैं, टूटने फूटने वाला, मतलब जो आसानी से टूटता फूटता है, वो एक ही जैसा इसका मीनिंग हो गया, तो इसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर एंटोनिम्स इसका टफ और ड्यूरेबल। तो इन दोनों का भी एक ही अर्थ है, कठोर और टिकाऊ। मतलब जो नाजुक है उसका विपरीत वर्ड यहाँ पर टफ और ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन जो लंबा टिकता है उसको हम ड्यूरेबल भी बोलते हैं। तो ये हो गया सेकेंड वर्ड हमारा। अब हम थर्ड वर्ड देखेंगे, कैपेबल। मीन्स सक्षम, जो सक्षम होता है उसको हम कैपेबल बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो गया कॉम्पिटेंट, मीन्स उसका भी मतलब सेम ही है, सक्षम। या फिर एबल, मतलब जिसके हम बोलते हैं ना एबिलिटी है उसकी, तो वो कैबल, काबिल, एक ही उसका जैसा ही मीनिंग है। तो ये हो गया सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स हो गया इनकॉम्पिटेंट और इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स अनाड़ी, मतलब जिसमें कुछ भी करने का धमक नहीं रहता उसको हम अनाड़ी बोलते हैं। तो वो इनेप्ट मतलब एंटोनिम्स हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डिलीशियस।
मतलब स्वादिष्ट, जो खाने जो अगर खाना अच्छा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं डिलीशियस। तो वो एक वर्ड दिया जाता है, ये तो एक वर्ड है, तो इसका हम सिनोनिम्स देखेंगे, मतलब इसके जैसा ही एक वर्ड पैलेटेबल, मतलब उसका भी जो भी मीनिंग है वो स्वादिष्ट होता है। और टेस्टफुल मतलब भी सुस्वाद, मतलब खाना जो अच्छा हुआ है उसको हम टेस्टफुल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया सिनोनिम्स। और उसका एंटोनिम्स हो गया यहाँ पर डिसटेस्टफुल, मतलब अप्रिय, खाना अच्छा नहीं हुआ। और अनसेवरी मतलब बेस्वाद, जो खाना अगर खराब हो चुका है तो हम उसको ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एंटोनिम्स। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अफेस। अफेस मीन्स मिटाना, तो उसका सिनोनिम्स हम देखते हैं डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर देना, मीनिंग सेम ही हो गया इसका। और एक और वर्ड है उसका ऑब्लिटरेट, मीन्स काटना। तो ये हो गया उसका सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स देख सकते हैं आप, रिटेन। रिटेन मीन्स रोकना, ये मिटाना हो गया और ये रोकना हो गया, अफेस एंड रिटेन, समझ गए। तो ये होगा इसका एंटोनिम्स। और मेंटेन, मेंटेन मीन्स बनाए रखना, समझ गए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ 5 वर्ड्स का हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया विथ मीनिंग के साथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन शॉर्ट में ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मीन्स क्या रहते हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर आपको एक चूज करने के लिए बोलेगा कि क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड, जो एक वर्ड दिया रहता है उसका क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम्स, उसको आपका चूज करने का है। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको यहाँ पर एग्जाम में आपको यहाँ पर आंसर क्लिक करने का है, जो भी उसका राइट आंसर है उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देने का और यहाँ पर सबमिट कर देने का। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, इस पैटर्न में आता है। और अगले लेक्चर में हम या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे। 2000 प्लस वर्ड्स हम देखेंगे। आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने पीडीएफ भी ओपन किया है, ये फर्स्ट पीडीएफ है जिसमें आपको यहाँ पर वर्ड दिया है, उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया है। ये सब पीडीएफ आपको, ये एक पीडीएफ है, इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स है, ये एक अलग पीडीएफ है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पीडीएफ है, इसमें मीनिंग नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक पीडीएफ है जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप पूछा गया है, क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं सिनोनिम्स। और एट द एंड में आपको यहाँ पर उसका आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं विथ मीनिंग के साथ। तो ये सब पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए भी आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर देख पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जो भी सब आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या करना पड़ता है। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।